बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 10 साइंस में भौतिक विज्ञान पार्ट में बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला जो क्वेश्चन है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F=R/2। F यहाँ पर है फोकस दूरी और R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, छोटा व सीधा बनता है? तो ध्यान रखना यहाँ पर है, ये प्रतिबिंब कैसा बता रहे हैं? सदैव आभासी, छोटा और सीधा। तो ये उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है और यह सदैव दर्पण और फोकस के बीच में बनता है। कहाँ पर बनता है? दर्पण और फोकस के बीच में बनता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड देखने के लिए किया जाता है। जो भी मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो या कोई भी वाहन है, तो उसमें साइड देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग करते हैं, वह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग और अवतल दर्पण का उपयोग वाहन में किया जाता है। वाहन की जो हेडलाइट होती है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है और जो साइड मिरर होता है, जिससे हम पीछे का ही भाग देखते हैं कि वाहन के पीछे कौन वाहन आ रहा है, क्या है, तो उसमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और एक बात ध्यान रखना है, जो भी वाहन होते हैं, बैक लाइट होती है, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस दर्पण का दृष्टि विस्तार सबसे ज़्यादा होता है, अधिक होता है? तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र या दृष्टि विस्तार सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण के अंदर ज़्यादा भाग का जो है प्रतिबिंब देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध बताइए। तो दर्पण के लिए यू क्या है? दर्पण से वस्तु तक की दूरी को यू कहा जाता है और उस दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ पर बना, वह प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को वी कहा जाता है और दर्पण की फोकस दूरी को एफ कहा जाता है। तो उसमें जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। क्वेश्चन नेक्स्ट है, संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं या संयुग्मी बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए, संयुग्मी बिंदु ये होता है कि दर्पण के सामने दो कोई ऐसे बिंदु हैं जहाँ एक बिंदु पर वस्तु रखें और दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाए, और दूसरे बिंदु पर वस्तु रखें तो पहले बिंदु पर प्रतिबिंब बन जाए। तो यह कंडीशन सिर्फ अवतल दर्पण में होती है। किस में होती है? अवतल दर्पण में। कब होती है? ये अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत और
वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। देखिए ये F है और ये C है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ कहीं वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच यहाँ बनता है। कहाँ बनता है? C और F के बीच में बनता है। इसी तरह से यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने C और F के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो इस तरह से संयुग्मी फोकस जो होते हैं वो अवतल दर्पण में ही संभव है। अगला क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कैसा बनता है? रेटिना पर बनता है। और बनता कैसे है? रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बाद को वो हमको मस्तिष्क द्वारा सीधा आभास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला है। दूर बिंदु होता है तो वैसे यदि किसी व्यक्ति की आंख में कोई दोष नहीं है तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर बिंदु इन्फिनिटी यानी अनंत पर होता है। लेकिन यदि व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है तो उसका दूर बिंदु अनंत से कम दूरी पर होता है। अनंत से कम दूरी पर होता है। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैंगनी रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? बैंगनी रंग के लिए होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? तो सर्वाधिक विचलन, सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैंगनी रंग का। किसका होता है? बैंगनी रंग का। ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये प्रिज्म है, इसमें से कोई प्रकाश की किरण इस पर डाली जाएगी तो जब ये दूसरे पृष्ठ से निकलेगी तो बैंगनी रंग का किरण सबसे नीचे रहेगा और लाल रंग का किरण सबसे ऊपर रहेगा। फिर है अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? एम्पियर सेकेंड ये आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। जैसा कि फार्मूला आपको पता है, Q = I/T। एक अश्व शक्ति का मान होता है तो 1 हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति का मान 746 वाट होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों यानी फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। फार्मूला होता है RT = R0 1 + αT। फिर है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताइए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। क्वेश्चन लास्ट है 20 क्वेश्चन नंबर, एमीटर का कार्य परिपथ में धारा की माप है। एमीटर का काम
परिपथ में धारा की माप करना होता है और इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो ये आज के क्वेश्चन हैं, आप इनको मेहनत से पढ़िएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बताएंगे। धन्यवाद।